कराची में पीएसपी के 2 कारकुनों का कत्ल, कड़ियां लंदन से जा मिली। रेंजर्स ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कच्चा चट्टा खोल दिया। चंद रोज कबल पीएसपी के 2 कारकुनों के कत्ल में मुलव्विस टारगेट किलर्स गिरफ्तार। कर्नल कैसर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बानी मुत्तहिदा की तरफ से शाबाशी का पैगाम सुनवाया। कहते हैं अब एक कॉल पर कराची बंद करने का वक्त गुजर गया। नौजवानों से किसी बहकावे में ना आने की अपील। कारकुनों की शहादत का बदला मुत्तहिदा बानी से लेकर रहूंगा। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल का ऐलान। कहते हैं भारत एमकेएम बानी को कराची में लोगों की कत्ल गारत के लिए पैसे दे रहा है। हमने उन्हें सियासी तौर पर खत्म कर दिया, अब सिर्फ दफन करना है। वजीर दाखिला चौधरी निसार मैदान में आ गए। तर्जुमान का कहना है कि चौधरी निसार ने अहम पार्टी उमूर पर मौक़िफ़ अपनाया तो मुशावरत से अलहदा कर दिया गया। बताया जाए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इसकी वजह उनका वो मौक़िफ़ है जो उन्होंने पार्टी की अंदरूनी मीटिंग में लिया या फिर कोई और वजह है। मुल्क को जरूरत है चीफ एग्जीक्यूटिव की, वो है ही नहीं। जो उनकी गवर्नमेंट है उसका सारी गवर्नमेंट का काम ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की करप्शन बचाएं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जजेस साहिबान से सुप्रीम कोर्ट के कि इस वक्त मुल्क की ये जरूरत है कि इस फैसले को जल्दी करें ताकि हम आगे बढ़ सकें, कौम आगे बढ़ सके। कप्तान ने सुप्रीम कोर्ट से पनामा केस का फैसला जल्द सुनाने की अपील कर दी। कहते हैं हालात बिगड़ रहे हैं, मईशत तबाह हो गई, लेकिन सारी हुकूमत वजीर आजम की करप्शन बचाने में मसरूफ है। नवाज शरीफ की नाअहली पर तारीखी जश्न का ऐलान करते हुए कहा, मैं नाअहल हो भी गया तो इस माफिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी छोटी कीमत होगी। सिंध असम्बली में एहतसाब का तमाशा बना रहा। अपोजिशन शदीद मुखालफत करती रह गई। हुकूमत ने एहतसाब बिल 2017 मंजूर कर लिया। फैसल सब्जवारी ने कहा कि बिल बदउनवानी के खात्मे नहीं, बदउनवानी छुपाने के लिए है। फंक्शनल लीग का अदालत जाने का इशारा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले कि कानून साजी का इख्तियार है, किसी को अदालत जाना है तो चला जाए। नैब वालों ने क्लीन चिट दी हुई आरओ प्लांट्स को। कानून में यह है कि अगर नैब किसी चीज पे हाथ डाल देना तो फिर वो एंटी करप्शन, चीफ मिनिस्टर, CMIT कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। तो नैब जो है ना वो नौजुबिल्ला खुदा है उसको। ऑफशोर कंपनी कैसे बनाई, शेयर होल्डर और बेनिफिशियल ओनर कौन है, रकम बैरून मुल्क कैसे गई, कंपनी के असासे कितने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली केस में तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन से सवालात पूछ लिए। ऑफशोर कंपनीज की बैरून मुल्क ममानियत नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि उनके लिए रकम बैरून मुल्क कैसे गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, तफसीलात तलब। जहांगीर तरीन ने पैसे बनाए, हक और हलाल की कमाई से बनाए, हर जगह वो पैसे डिक्लेयर्ड हैं। जहांगीर तरीन के केस में इंशाअल्लाह हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट से सीधे जेल जाएंगे। समात के बाद सियासी मैदान लगा। हरीफों के एक दूसरे पर लफ्जी हमले। कप्तान के खिलाड़ी क्रीज पर आए तो दावा किया कि हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने और गलत हलफनामा जमा कराने पर 7 साल के लिए जेल जाएंगे। लीगी रहनुमाओं के भी जवाबी वार। दानियाल अजीज ने कहा कि ATM टूटने जा रही है। हनीफ अब्बासी बोले, इमरान खान की तरह अदालतों और जेल से नहीं भागा। हनीफ अब्बासी न जिंदगी में कभी इमरान खान की तरह अदालतों से भागा है, न कभी इमरान खान की तरह जेलों से भागा है। पाकिस्तान के जेलों में सियासी तौर पे जाना मेरे लिए एजाज की बात है। मुल्तान के इलाके राजापुर में दिल दहला देने वाला वाकया। 16 जुलाई को एक शख्स ने अपनी बेटी से दरिंदगी का इल्जाम लगाया तो पंचायत बुला ली गई। सरपंच ने ज्यादती के बदले ज्यादती का हुक्म सुनाते हुए जुल्म की दास्तान लिखी। मुलजिम का बाप 16 साला यतीम भतीजी को खुद लेकर आया, जहां सबके सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया। माँ चीखते चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने एक न सुनी। मीडिया पर खबरें चलने पर पुलिस जागी। सरपंच समेत 20 अफराद गिरफ्तार, मरकजी मुलजिम फरार।
शकील रहमान पैसे पे चलता है, जिधर से पैसा है उधर ये जाता है। ये इस्तेमाल कर रहा है अपने मीडिया हाउस को मुल्क के सबसे बड़े करप्शन के गॉडफादर को बचाने के लिए। आज सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि जब तक ये शकील रहमान ये मीडिया हाउस का ऑनर है, मैं चाहता हूँ कि आप इसके मीडिया हाउस को बॉयकॉट करें। पूरी कौम जंग और जियो ग्रुप का बॉयकॉट करे, इमरान खान का मुतालबा। कहते हैं सबसे बड़ा मीडिया हाउस करप्शन के गॉडफादर के साथ मिला है। मीर शकील रहमान पैसे लेकर करप्ट माफिया को तहफ्फुज दे रहे हैं। हक और सच के साथ खड़े होने वाले सहाफियों को सलाम पेश करता हूं। पंजाब का लैंड रिकॉर्ड सिस्टम जागीरदारों को रास न आया। फतेह जंग में अराजी रिकॉर्ड सेंटर में गैर कानूनी काम न करने की पादाश में सरकारी एहलकारों पर मुकामी सियासी रहनुमाओं का बदतरीन तशद्दुद। असिस्टेंट डायरेक्टर की दरखास्त पर मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मालदीव के यौम आज़ादी की तकरीबात, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मेहमान खुसूसी बने। मालदीव के सदर, काबीना और अहम शख्सियात की जानिब से वज़ीर आज़म का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मोदी के राज में मुसलमानों पर जिंदगी तंग। इंतहा पसंद जमात बजरंग दल ने हरियाणा में गाय ज़िबा करने पर मुसलमानों को जिंदा जलाने की धमकी दे दी। इलाका छोड़ने का भी अल्टीमेटम दे रखा है। चंद रोज कबल मुसलमान बॉडी बिल्डर्स के भरे बाजार में कत्ल पर भी हुकूमत की आंखें न खुली। और कैलिफोर्निया में फिल्मी सीन, 3 कैदी फरार हुए, 1 हफ्ते तक मौज मस्ती की, वीडियो भी बनाई, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाती, पुलिस ने धर ही लिया।